नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कोलकाता रेप केस के बारे में, जो 21 साल लड़की की रेप हुई थी। वो अभी सोशल मीडिया पर पूरा चल रहे हैं, हर जगह इसी का चर्चा चल रहे हैं। और ये कोलकाता रेप केस में पूरा इंडिया को झकझोर दिया है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे उठ रही है कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर भी है। और ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप केस के बाद एक रैली निकाली थी, उसमें बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं चला ये रैली किस बात की है। इस घटना के आरोपी है संजय रॉय, और पास में इनकी 3 शादी टूट चुकी थी। संजय रॉय पे पहले ही पुलिस इस पे कार्रवाई करने चाहिए था, और पुलिस ने DNF एंड ब्लूटूथ के आधार पे इन्हें गिरफ्तार किया, और इसने अपने गुनाह कबूल कर लिया है। और दूसरा सवाल, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट इस केस इसके पास कैसे था। घटना के बाद कुछ दिन के बाद CBI को ये केस ट्रांसफर करने की फैसला होती है, और ममता बनर्जी ने इस केस को ऐसे इग्नोर किया जो इसने बोला कि हमें इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। और अगर अगले सप्ताह ही अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो ये केस खुद ही CBI को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता के पुलिस ने ये केस को सॉल्व करने नहीं पाई तो CBI को ये केस सौंपने का आरोप किया, और CBI के पास केस ट्रांसफर करने के बाद कोलकाता हर लोगों को पता चल गया है कि पुलिस पे अब भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसका असली कारण ममता बनर्जी ही है। और ये सबसे बड़ा आरोप आती है कि संदीप जैसा घोष आदमी कोलकाता हॉस्पिटल के प्राइम मिनिस्टर कैसे था। इसका मतलब है कि ये बहुत करप्ट इंसान रहा है, और इसने माफिया कॉलेज की जैसा ये हॉस्पिटल को इसने चलाया, और इसका बार बार ट्रांसफर रुक जाता था। और इसको सबसे बड़े आरोप लगे कि इसने ये केस को कैसे दबाने की कोशिश की, और इसने आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। और जो लड़की का फादर था उसको डेड बॉडी दिखाने में भी इनकार कर दिया। FIR लिखने में भी देरी हुई, और इसको कोलकाता हॉस्पिटल से ट्रांसफर करने के बाद फिर भी इसको एडमिशन दे दी गई। तो ऐसे लोगों को अगर एक जगह रहने का अनुमान नहीं है, दूसरी जगह ट्रांसफर करने का अनुमान कैसे बनता है। कोलकाता में इतने रैली निकाली हो कोलकाता औरतों को सेफ्टी देने के लिए। कोलकाता रेप केस खत्म होने के बाद ऐसे ही एक और सवाल आया। उत्तराखंड के ये खबर, एक औरत के साथ रेप केस हुई, और ये बस के 3 ड्राइवर थे। दोस्तों, रेप हर दिन हो रही है, लेकिन इसका केस कुछ नहीं हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल आती है कि कोलकाता रेप केस के टोटल 2 मंथ हो गया है, फिर भी इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ममता बनर्जी इतना दिन से क्या कर रहे हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे इंडिया में होते रहा तो क्या होगा हमारे इंडिया का। आप लोग ये कोलकाता रेप केस के बारे में क्या सूचना देने चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।